नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। फौजी बूटों तले कुचली जा रही है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शोबा सहाफत की आजादी। गिलगित शहर में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तोड़ी गई सड़क, मकामियों को नकलो हमल में हो रही है परेशानी। और कुपवाड़ा जिला इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी आवामी तरक्की में निभा रहा है अहम किरदार। पूरी दुनिया के ममालिक हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाते आए हैं। इस दिन को शोबा सहाफत से जुड़े लोगों के किरदार, उनकी आजादी और इजहार आजादी को तस्लीम करने के तौर पर मनाया जाता है। इससे जमहूरी कायदों और कदरों को मजबूती मिलती है, जबकि बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सहाफियों को पाकिस्तान अपनी फौज, इंटर सर्विसेज, पब्लिक रिलेशंस और इसी तरह की दीगर एजेंसियों के जरिए कंट्रोल करता आया है। ऐसे में जिला वतन रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सेंसरशिप और कंट्रोल करने वाली पॉलिसियों के खिलाफ जमकर मुखालफत की और गुर्बत में दिन गुजार रहे आवाम की परेशानियों को आला हुक्काम तक पहुंचाने वाले जिम्मेदार सहाफियों के साथ इजहार यकजुहती दिखाई। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना सहाफत, इजहार राय की आज़ादी, प्रेस फ्रीडम और इनसे जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने की बातें सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज भर ही हैं, जिनकी पाकिस्तान ने कभी भी परवाह नहीं की है। यही वजह है कि 3 मई, जिसे पूरी दुनिया मुआशरे में सहाफ़ियों के किरदार को तस्लीम करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मानती आई है, उसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के बूटों तले कुचला जाता रहा है। आला हुक्काम की इन्हीं नाइंसाफियों को लेकर जिला वतन लीडरान ने पाकिस्तान की जाबिराना पॉलिसियों की मुखालिफत की। आज़ाद सो कॉल्ड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितना प्रिंट मीडिया है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीआईडी से कंट्रोल होता है, और पीआईडी को कंट्रोल करता है मिलिट्री का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसको उर्फियाम में आईएसपीआर कहा जाता है। कोई भी अखबार नहीं छपता जब तक पीआईडी उसको अप्रूव ना करे। मतलब इवन डेली न्यूज़पेपर जो है वो नहीं छप सकते जब तक उनकी जो हेडलाइन है और सुपर लीड है और एडिटोरियल है वो पीआईडी से अप्रूव ना हो। बरसा बरस से पाकिस्तान और उसके गैर कानूनी तरीके से काबिज इलाकों में शोबाए सहाफत सख्त दबाव और कंट्रोल के निज़ाम के तहत चलाया जाता रहा है। यहाँ मीडिया, ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी पीआईडी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जबकि पीआईडी पर भी पाकिस्तानी फ़ौज के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का भी दबदबा रहता है। ऐसे में हुकूमती पाबंदियों में जकड़े सहाफ़त की बदहाली पर ज़िला वतन रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान की रैंकिंग 153 है दुनिया के 180 ममालिक में, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ह्यूमन राइट्स वॉच, फ्रीडम हाउस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में शोबाए सहाफत की बदहाली का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी अखबार, मैगज़ीन और आर्टिकल की सुर्खियाँ सब लाइन और सब कुछ पाकिस्तान की मन मर्जी से शाया होता है। पाकिस्तान की इन्हीं सब सख्तियों और पाबंदियों की वजह से यहाँ का मीडिया खुद अपनी ही आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मकामी सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद के इशारे पर कई लोकल मीडिया के इश्तेहारात को बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा खौफ का माहौल है कि जो अखबार निकालते हैं एडिटर्स, उन्होंने एक सेल्फ सेंसरशिप अपने ऊपर डाली हुई है। कई वाकयात हैं जिसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को, न्यूज़ एडिटर्स को, चीफ एडिटर्स को
اسلام آباد میں PID کے آفس میں جو ہے وہ مارا گیا ہے، ان کے اشتہارات جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے علاقوں میں شعبہ صحافت پر اس قدر شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ عام عوام کے حق و حقوق کی آواز بلند کرنے والے قوم پرستوں کی خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ بھارت کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں ان کی آواز کو پوری طرح دبا دیا جاتا ہے۔ ان کے آرٹیکلز یا بیانات کو کسی بھی حال میں شائع ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے میں مقامی صحافیوں کو فروغ دینے کے ساتھ انہیں تعاون دینا بے حد ضروری ہے تاکہ سچ کو سامنے لانے والے اہلِ قلم بے خوف اپنا فرض ادا کر سکیں۔ پاکستان کے قابض والے علاقوں میں صحافیوں کی بدحالی دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں پر حفاظتی عملہ نہ صرف عوام کی حفاظت کر رہا ہے بلکہ دور دراز کے سرحدی علاقوں میں عوام کے زندگی کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار نبھا رہا ہے۔ اس کی مثال ضلع کپواڑہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حفاظتی عملے کی جانب سے مقامی عوام کی فلاح و بہبودی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے یہاں کے پہاڑی سلسلوں میں بسے عوام کی زندگی میں تبدیلیاں صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر، روزگار کے مواقع، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز اور دیگر اقدامات سے راحت پہنچا کر حفاظتی عملہ مقامی لوگوں کے لیے امید کی نئی کرن بن کر ابھرا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں۔ ملک کی سرحدوں کو دشمن سے محفوظ رکھنے میں بھارتی فوج کے جانباز اہلکار ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں، تاہم عوام کی بہتری کے لیے حفاظتی عملہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتا آ رہا ہے، جیسا کہ ضلع کپواڑہ کی کرنا وادی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں عوام کے ساتھ بہتر تال میل قائم رکھنے کے لیے فلاح و بہبود کے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن سے مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی کافی آسان ہو گئی ہے۔ انڈین آرمی نے آزادی سے لے کر آج تک جس طرح سے بارڈرز پر اور دشمن کے خلاف قربانیاں دی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اگر میں ہم اپنے علاقے کی بات کروں، علاقہ کرنا کی، جو کہ ایک دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر گوراں گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے لوگوں کو، خاص کر کے موسم سرما میں جب سادنا کا جو درہ ہے ہمارا وہ جب بند ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیشہ سے انڈین آرمی جو ہے وہ سیر فہرست رہتی ہے۔ ہمارے یہ نوجوان، یہ بہادر شیر دل نوجوان، یہ ہر وقت ہر مصیبت میں کرنا کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کرنا کے دیہی علاقوں میں حفاظتی عملے کی جانب سے محفوظ رہائش، سڑکوں اور ضروری ترقیاتی انفراسٹرکچر کی تعمیر نے علاقائی ترقی کو نئی رفتار دی ہے۔ جن علاقوں تک پہلے پہنچنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا، وہاں اب لوگوں کی نقل و حمل میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی افراد کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات بھی دستیاب ہو رہی ہیں۔ جب سے انڈین آرمی اپنی اس بیکن نے اس روڈ کو سنبھالا ہے تو پھر کبھی 4 دن، کبھی 2 دن، کبھی 1 دن روڈ بند رہتی ہے، باقی روڈ ہماری کنٹینیو چلتی رہتی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ہمارے انڈین آرمی کا رول ہے۔ اس میں جب روڈ بند رہتا ہے اس میں آرمی کی کتنی ہیلپ ہے؟ اس میں آرمی کی ہیلپ رہتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی بیمار ہوگا وہ ضرور میسج ڈی سی کپواڑہ تک یا گورنر صاحب تک، لیفٹیننٹ تک پہنچائیں گے، تو ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کریں، سیول آئے یا آرمی آئے، تو اس میں کافی ہیلپ رہتی ہے، ہمیں اس کی کافی ہیلپ ہوتی ہے، اور ہمارے بیمار کو سری نگر کپواڑہ شفٹ کرتے ہیں۔ کرنا جیسے برفیلے اور دشوار گزار علاقوں میں جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو حفاظتی عملے لوگوں کے لیے بڑی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، چاہے مریضوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کرنا ہو یا ضرورت کے وقت امدادی سامان فراہم کرنا، ہر موقع پر حفاظتی عملے پیش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اقدامات اور مقامی کاروباریوں کو دی جانے والی مدد سے نوجوانوں میں خود مختاری کا جذبہ فروغ پا رہا ہے، جس سے عوام اور حفاظتی عملے کے درمیان اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔
इंडियन आर्मी का आवाम के साथ यहाँ बहुत अच्छा तालमेल रहा है। यहाँ पे ख्वाह वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, पोर्टर कंपनी में या डेली वेजर्स जो है वो लगाते हैं। अलावा इसके यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी जब हो जाती है, ख्वाह वो आग की वारदात हो, ख्वाह किसी को आशियाने की शेल्टर की ज़रूरत हो, इमीडिएटली अगर किसी को किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, सद्भावना के तहत हो। इवन कि यहाँ पर्सनल हमने देखा है कि इंडियन आर्मी के कुछ बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो पर्सनल आवाम की हेल्प करने के लिए वो आगे रहते हैं। वादी के दीगर इलाकों की तरह जिला कुपवाड़ा के इस खित्ते में भी खास तौर पर काबिल और हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑपरेशन सद्भावना के जरिए तलबा और नौजवानों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एजुकेशनल और मोटिवेशनल टूर्स का एहतमाम किया जाता है। इसके साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से खेलों के मुकाबले, टैलेंट हंट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी मुनक़िद की जाती हैं। इसीलिए मकामी लोग इन इक़दामात से मुतमईन हैं और फौजी एहलकारों पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तानी चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल, इस्तेहसाल और नजरअंदाज किया गया। यहाँ पर वो हुकूमत नहीं करता बल्कि इसे वो एक कॉलोनी की तरह कंट्रोल करता है। जब सैलाब घरों, सड़कों, काश्त और रोजगार को बर्बाद कर देती है तो मकामी लोगों को इंतजार करने के लिए कहा जाता है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन फिर भी मकामी आबादी गरीबी से जूझ रही है क्योंकि इस्लामाबाद इस इलाके को इस्तेहसाल करने के काबिल मानता है, न कि बढ़ावा देने की। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दरबार मूव के दोबारा शुरू होने के फौरन बाद वजीर आला ने श्रीनगर में वाक़ सिविल सेक्रेटेरिएट का जायजा लिया और मुलाजमीन और आवाम के लिए मुहैया करवाई गई सहूलियात और काम काज का रिव्यू किया। उन्होंने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि अवामी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और भी सुधार किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन PR जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लू ने जम्मू कश्मीर MSME हेल्थ क्लिनिक के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की सरबराही की। ये एक डिजिटल पहल है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर के जिला गांदरबल के शानदार हरमुख पर्वत से गुड मॉर्निंग। वादी कश्मीर में साफ पानी की धाराएं बहती हैं, कुदरत की दिलकश आवाज गूंजती है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा इलाके में अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान एहसान अली एडवोकेट, शब्बीर मयार और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। इसमें खवातीन भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुई। एहतजाजियों का कहना है कि इन रहनुमाओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर करीब 2 महीने से हिरासत में रखा है, जबकि इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने अवाम के लिए सस्ते आटे, बिजली और बुनियादी सहूलतों की आवाज बुलंद की। एहतजाजियों ने इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इसे अवामी हकूक को सलब करने की कोशिश करार दिया है। इन्होंने हुक्काम से फौरी तौर पर तमाम कैदियों की रिहाई और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप का आगाज किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वुशु के इस मुकाबले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनमें नब्ज व ज़ब्त
और खुद एतमादी पैदा करने का अहम जरिया है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नौजवानों को बेहतर मौके फराहम करने के लिए मुसलसल ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपना खेल जौहर को दिखाने का बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान आला हुक्काम की नाअहली और लापरवाही के बाइस आवाम के लिए मसाइलिस्तान बन चुका है। पब्लिक सर्विसेज की बदहाली का ये आलम है कि यहाँ पर दूर दराज के इलाकों की बात ही छोड़िए, दारुल हुकूमत शहर गिलगित में शहरियों को मुत्तालिका महकमों के लापरवाह अफसरों और एहलकारों की बेहिसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालिया रोज गिलगित शहर के हैदरपुरा में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर उखाड़ी गई सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आवाम का साफ इल्जाम है कि करप्ट अफसर की शह पर ठेकेदार ने सड़क को खोदकर अधूरा छोड़ दिया। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का साफ मौकिफ है कि इससे न सिर्फ आवाजाही पर बदअसरात मुरतब हुए हैं, बल्कि रोजी रोजगार का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों ने फौरन सड़क की मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित शहर हैदरपुरा का इलाका जो देखने में बहुत आम है, वहां पर आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के चलते सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। परेशान हाल आवाम नाअहल और निकम्मी हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से वजूहात हैं जिसके चलते इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पूरी सड़क को उखाड़ कर रख दिया गया है और मकामी शहरियों को नक्लो हमल के दौरान परेशानी उठाने के लिए छोड़ दिया गया है। मुताल्लिका इदारों की लापरवाही ने पूरे इलाके को मुश्किलात में डाल दिया है। जो इदारे हैं जो इस काम को देख रहे हैं उनसे इल्तिजा है, ये पिछले गुजरे हुए दिसंबर को ये इन लोगों ने यहाँ तक उखाड़ा था। यहाँ से आगे इन लोगों ने पाइप डाली, यहाँ से लेके नीचे जो हैदरपुरा का इमाम बारगाह है वहाँ तक इन लोगों ने ऐसे क्रेन लगा के उखाड़ के छोड़ा है, पाइप नहीं डाला है। जब हमने ठेकेदार से पूछा कि भाई आप ये इसको उखाड़ क्यों रहे हैं जब पाइप ही नहीं डालना है, वो कहता है हमने गर्मियों में पाइप डालनी है। बड़ा बनाया रोड था, उसका दिमाग खराब हुआ था उस ठेकेदार का, जिस किसी भी इदारे का वो ठेकेदार है उसका दिमाग खराब हुआ था, उसने इस रोड को उखाड़ के खंडरात बना के चला गया। गिलगित शहर के हैदरपुरा से लेकर इमाम बारगाह तक की इस वाहिद सड़क को पाइपलाइन बिछाने के लिए क्रेन के जरिए खोदा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो पाइप डाली गई और ना ही सड़क की मरम्मत की गई। ऐसे में आला हुक्काम से मकामी लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें चाहे वो शहरों की हों या फिर दूर दराज इलाकों की, सड़क शाहराहों पर लोगों की सहूलत का क्यों नहीं ख्याल रखा जाता है? क्या हुकूमत यहाँ पर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? इन सब दुश्वारियों के साथ मकामी लोग रोजी रोजगार में नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं खुद रेडा चलाता हूँ, यहाँ से मेरा रेडा गुजरने में दुश्वारी होती है। 2 दफ़ा मैं गिरा चुका हूँ रेडा को। तो भाई हमने रोजगार करना है, हुकूमत तो कोई अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही है। जब हम अपनी मदद आपके तहत हम अपना काम करते हैं, उसमें भी ये आके रोड़े अटकाते हैं हमारे लिए। तो लिहाजा मुतल्लिका जो जिम्मेदार इदारे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस रोड को प्लेट लगाए। यहाँ पर खराब और नाकिस किस्म की सड़कों की सबसे बड़ी वजह बदउनवान हुकूमती निज़ाम है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का हर महकमा बुरी तरह बदउनवानी में मुलव्विस है, लेकिन बल्दियाती महकमे में ये करप्शन कुछ ज़्यादा ही नज़र आती है। रिश्वत की बदौलत माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कों को तामीर करने का ठेका हासिल कर लेते हैं और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। नतीजतन हर दूसरे या तीसरे दिन सड़कों पर नक्लो हमल के दौरान
मुसाफिरों के हादसात में मारे जाने के वाक़यात सामने आते रहते हैं और कसूरवार हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जगह जगह मुंह छुपाती रहती है। हमारे मोहल्ले का मिनिस्टर भी है शाहिद अली बेग साहब, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, रोजाना उसका गुजर बदल इसी रोड से होता है, कभी उसने अपने रोड का तो नोटिस नहीं लिया, अगले किसी और माहौल का तो ले रहा है, तो उससे भी गुजारिश है कि हमारे रोड का भी नोटिस ले ले। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी इलाके की सड़कें वहाँ की आवाम की तरक्की की अक्कासी करती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कें भी मकामी अवाम की बदहाली की जीती जागती मिसाल पेश करती हैं। यहाँ तो रिश्वतखोर अफसरों और ठेकेदारों के काले कारनामों के चलते अवाम इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहे हैं। टूटी हुई सड़क को लेकर गिलगित शहर के आवाम की नाराजगी हर तरह से जायज दिखाई देती है। आला हुक्काम के लिए सड़क बनाने का मुद्दा इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे फौरन ही सुलझाया नहीं जा सकता है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में तरक्कियाती मंसूबों के जरिए तस्वीर बदली जा रही है। खास तौर पर जल जीवन मिशन नामी कौमी मंसूबे के तहत हर घर नल से पानी पहुंचाने की मुहिम देही इलाकों के मकामियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। सरहदी जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के देही इलाके अब इस मुस्बत तब्दीली की गवाह बनकर उभरे हैं। यहाँ कभी पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता था, वहीं अब जल जीवन मिशन नामी मंसूबे के जरिए हर घर तक साफ पानी की रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मंसूबे ने न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलात आसान की है, बल्कि उनकी जिंदगी के मयार को भी बेहतर बनाया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम कौमी स्कीमों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इनमें हर घर जल यानी जल जीवन मिशन भी शामिल है। इसके जरिए दूर दराज इलाकों के घरों तक साफ पानी फराहम कराया जा रहा है, जैसा कि सरहदी जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन की सवारी पंचायत में देखा जा सकता है। जल जीवन मिशन के तहत मरहलावार तरीके से हर घर तक नल के जरिए साफ पानी पहुंचाने का काम जारी है। JJM जो है ये अभी स्टार्ट होके और हर घर में हमने पानी जो है जनाब ने खुद देख लिया, इधर हर घर में पानी जो है हम बचा रहे हैं। कितनी मुश्किलें होती थी पहले लोगों को, कितना दूर से पानी लाते होते थे गांव के लोग? ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, किसी को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से लाना पड़ता था। आज हर घर में है, हमारी डिपार्टमेंट का जो हर टाइम जो इनको पानी हर घर में मिल रहा है। और हम यही कहते हैं कि पानी की हदायत की जाए, जहाँ टूटी है वहाँ खोल देते हैं, आगे लोगों के लिए हमने हदायत देते हैं कि इनको बंद करें ताकि सभी लोगों को पानी मिल जाए। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ हैं। जल जीवन मिशन के तहत कोटरंका के देही इलाकों में पाइप बिछाकर हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई है। इससे मकामी लोगों को अब साफ और मुनासिब मिकदार में पानी दस्तयाब हो रहा है। इस सहूलत ने न सिर्फ घरेलू ज़रूरियात को पूरा करना आसान बनाया है, बल्कि सफाई और बेहतर सेहत के लिए भी मददगार साबित हो रही है। आला हुकाम की जानिब से पानी की बरबत फराहमी के साथ साथ उसके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में भी अवाम में आगाही पैदा की जा रही है। पानी की बहुत सहूलत हो गई है, जगह जगह पानी चलता है। हमने बहुत दूर से पानी लाते थे, हम बोड़ू पर लाते थे पानी, पर इस वक्त बहुत आसानी हो गई, अंदर में लोगों ने पानी दे दिया है। ये बात है और बहुत आपकी मेहरबानी। तो कितनी मुश्किलें होती थी? बहुत मुश्किलें होती थी, बहुत मुश्किलें। रात को भी हम अगर ब्याह काज कोई भी होता था, शादी होती थी, हमने रात भर पानी ढोते थे, गागरू में ड्रमों में आन के छोड़ते थे। इस वक्त अंदर में पानी है। बहुत आपने मेहरबानी की है हमारे साथ। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लोगों का वक्त और मेहनत दोनों बच रहे हैं। इससे खवातीन और बच्चों को पानी लाने की मशक्कत से निजात मिली है।
साफ पानी की आसान रसाई से सेहत और सफाई के हालात बेहतर हुए हैं, जबकि बच्चों को तालीम पर ज्यादा तवज्जो देने का मौका मिल रहा है। अब घर के करीब नल से पानी दस्तयाब होने की वजह से नौजवानों की तालीम मुतासिर नहीं हो रही और खवातीन को भी पानी के इंतजाम में बड़ी राहत हासिल हुई है। हमें पानी की बहुत आसानी हुई है। पहले बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, अब बहुत आसानी हुई है। दूर से लाना पड़ता था, कपड़े भी दूर से ला के इधर धोते थे, और अब बहुत आसानी हुई है। तो हम पहले सुबह बहुत परेशानियां होती थी, अपने अपने स्कूल जाते थे, काम में जाते थे, सुबह पानी लाना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब बहुत आसानी है। पहले हमारे घरों में बहुत मुश्किलें होती थी, हमको पानी की बहुत किल्लत होती थी। यहाँ से हमको कम से कम 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी के लिए। तो इसलिए आज हर घर में पानी है और पानी की कोई भी मुश्किल नहीं अभी। सरहद से मुत्तसिल जिला राजौरी के कोटरंका इलाके में जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुअस्सर मंसूबाबंदी और बेहतर अमल दरामद का एक वाज़ेह सबूत है। कौमी सतह का ये अहम मंसूबा सिर्फ पानी की फराहमी तक महदूद नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में सहूलत, सेहत और तरक्की की नई राहें खोल रहा है। मुस्तकबिल में ऐसे अवामी फलाह बहबूद के मुस्बत इक़दामात जम्मू कश्मीर के दीगर दुश्वार गुजार इलाकों को भी बुनियादी सहूलियात से जोड़कर यहाँ के बाशिंदों के लिए बेहतर तर्ज जिंदगी की राह हमवार कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।